पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के नामों की अटकलें तेज हो गई हैं। बंगाल के नए सीएम के लिए 4 नामों पर जबरदस्त बज़ बना हुआ है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बंगाल के मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पूरे देश की नजरें बंगाल पर टिकी हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बस एक ही चर्चा है कि किसके सर सजेगा सीएम का ताज। क्या कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा या फिर पार्टी कोई सरप्राइज देने वाली है। चलिए समझते हैं पूरा गणित। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और इसी के साथ मुख्यमंत्री पद की रेस शुरू हो चुकी है। अभी तक पार्टी ने किसी भी नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, इसीलिए सस्पेंस बहुत बड़ा बना हुआ है। लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे पहला नाम है शुवेंदु अधिकारी का। इन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इन्होंने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराया है। पहले भी नंदीग्राम में जीत चुके हैं और इस बार 2 सीटों से जीत दर्ज की है। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि इतनी बड़ी जीत के बाद इन्हें ही मौका मिलना चाहिए। दूसरा बड़ा नाम है समीक भट्टाचार्य का। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन को मजबूत करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। इन्होंने पुराने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा और पार्टी को जमीन पर खड़ा किया। इनकी साफ सुथरी छवि और संगठन पर पकड़ इन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। तीसरा नाम चर्चा में है उत्पल ब्रह्मचारी यानी उत्पल महाराज का। ये एक धार्मिक नेता हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल की है। माना जा रहा है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक मजबूत धार्मिक और राजनीतिक चेहरा है, उसी तरह बंगाल में भी ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। चौथा नाम है स्वपन दास गुप्ता का। ये एक जाने माने पत्रकार, लेखक और शिक्षित चेहरा है। बंगाल के पढ़े लिखे वर्ग में इनकी अच्छी पकड़ है, जो इन्हें एक अलग तरह का उम्मीदवार बनाती है। इसके अलावा एक और नाम है संजीव सान्याल का। ये भी चर्चा में नाम है, लेकिन अभी ये चर्चा सीमित स्तर पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजनाथ सिंह जल्द ही कोलकाता जाकर विधायकों की बैठक कर सकते हैं। इस बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। एक और अहम बात, अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा ही होगा। यानी साफ है कि कोई बाहरी चेहरा नहीं आएगा, बल्कि स्थानीय नेता को ही मौका मिलेगा। शपथ ग्रहण की तारीख 9 मई बताई जा रही है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का भी दिन है। ऐसे में उस दिन बड़ा राजनीतिक ऐलान हो सकता है। कुल मिलाकर मामला अभी पूरी तरह खुला हुआ है। 4 बड़े नाम सामने हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। अब देखना होगा कि आखिर पार्टी किसे बंगाल की कमान सौंपती है।